प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम के बबीता है। मैं TSMS कोंडापाक मॉडल स्कूल में पढ़ाती हूँ। मैं हिंदी अध्यापिका हूँ। आज मैं आप लोगों को कुछ चित्र दिखाऊंगी। आपको उन चित्रों को देखकर पहचानना है और उत्तर देना है। देखिए, इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल सही। इस चित्र में कुछ पक्षियाँ हैं, है ना। इस चित्र में कौन कौन सी पक्षियाँ हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने। मोर है, कबूतर है, हंस है, चिड़िया है ना, कोयल है। तो ये सभी पक्षियाँ जो है अपने अपने अलग गुण लेकर होते हैं। तो मोर क्या करता है? बिल्कुल सही कहा आपने, मोर नाचता है। कोयल क्या करती है? कोयल गाती है ना। हंस क्या करता है? जी हंस जो है पानी और दूध दोनों को अलग करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार जो है ये सभी पक्षियां अपने अपने अलग गुण बताते हैं। तो आज हम गाने वाली चिड़िया, यह जो 9वीं कक्षा का पाठ है, दूसरा पाठ है, उसे हम पढ़ेंगे। इससे पहले की कक्षा में हमने भाग 1 में पढ़ा, राजा के बारे में पढ़ा। आज हम उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने सुना कि एक राजा होता है। वह एक सुंदर महल बनाया होता है। उस महल में एक गाने वाली चिड़िया होती है, जिसको देखकर वहाँ आने वाले सभी यात्रियों ने अपनी यात्रा वर्णन के किताबों में लिखा था। उसे एक दिन राजा पढ़कर आश्चर्यचकित हो जाता है, क्या हमारे महल में एक गाने वाली चिड़िया है और उसके बारे में हमको पता ही नहीं। यह सोचकर वह अपने सैनिकों को गाने वाली चिड़िया को ढूंढने के लिए भेजता है। सारे जंगल में सैनिक फैल जाते हैं। चारों तरफ ढूंढते ढूंढते वह एक लड़की से पूछते हैं कि क्या तुमने कभी किसी गाने वाली चिड़िया को देखा है? तो वह लड़की कहती है, हाँ बिल्कुल मैंने देखा है। वह बहुत सुंदर गाती है, मधुर गाती है, और मैं काम करके जब घर लौटती हूँ तो रास्ते भर में वो मुझे गाना सुनाती है और घर जाने तक मेरा पूरा थकान दूर हो जाती है। इस प्रकार जब वह सैनिक सुनते हैं तो वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे गाने वाली चिड़िया हमारे राजा से मिलने के लिए आएगी? तो वह लड़की पूछती है उस चिड़िया को। तो चिड़िया कहती है, बिल्कुल मैं ज़रूर आऊँगी तुम्हारे राजा से मिलने। तो आज हम यह पाठ पढ़ेंगे। सभी लोग अपने अपने उत्तर पुस्तिकाओं में देखिए। अगले दिन दरबार लगा हुआ था। लड़की सहित सभी उपस्थित थे। तभी उड़ती हुई चिड़िया वहां आई और अपनी मधुर आवाज में गाने लगी। उसका गाना सुनकर सभी मुग्ध हो गए। राजा की आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए। वे बोले, प्यारी चिड़िया, तुम यही हमारे पास रहो। जो तुम मांगोगी वह तुम्हें मिलेगा। चिड़िया बोली, महाराज, मैं आपके पास रहूंगी। मैंने आपकी आंखों में खुशी के आंसू जो देखे हैं। चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवाया गया। जिस किसी चीज़ की वह इच्छा करती, राजा उसे पूरा करता। सारे राज्य में उस चिड़िया के संगीत की धूम मच गई। एक दिन चिड़िया को खेतों में मेहनत करने वाले किसानों की याद आई। उन सब से मिलने वह खेतों की ओर निकल पड़ी। जब राजा को चिड़िया दिखाई नहीं दी तो वह दुखी हुआ और अस्वस्थ हो गया। सारी प्रजा राजा की अस्वस्थता के बारे में चिंतित थी। सभी सोचने लगे कि राजा को कैसे बचा लें। एक दिन राजा ने कमजोर आवाज में कहा, संगीत संगीत, चिड़िया का गाना सुनाओ। सभी दरबारी सोचने लगे कि चिड़िया को कैसे बुलाएं। तभी उन्हें मधुर संगीत सुनाई दिया। वे सब आवाज की ओर देखने लगे। चिड़िया अपनी मधुर आवाज में गा रही थी। यह देखते ही सबकी जान में जान आ गई। किसानों के द्वारा चिड़िया ने राजा की अस्वस्थता के बारे में सुन लिया था। तुरंत वह राजा को अपना संगीत सुनाने आ पहुंची। जैसे जैसे वह गाना गाती, वैसे वैसे राजा की अस्वस्थता दूर होती। धीरे धीरे राजा स्वस्थ हो गए। वे चिड़िया से बोले, प्यारी चिड़िया, मेरे पास लौट आओ। मैं तुम्हें हमेशा राजमहल में
रखूंगा। चिड़िया बोली, नहीं महाराज, मुझे अपना संगीत मेहनत करने वालों को भी सुनाना है। मैं हर दिन यहाँ आऊंगी, आपको भी अपना संगीत सुनाऊंगी। चिड़िया की बातों ने राजा पर गहरा असर डाला। राजा ने कहा, वाह, तुम महान हो चिड़िया। तुम मजदूरों और किसानों के लिए राजमहल का सुख त्याग कर सकती हो, तो क्या मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता? चिड़िया बोली, क्यों नहीं महाराज, मजदूरों और किसानों के बारे में सोचना और उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वे हमारे सुखदाता और अन्नदाता हैं। इस प्रकार हमने इस पाठ में देखा कि किस प्रकार चिड़िया जो है अपने राजा और प्रजा यानी किसान मजदूर जैसे सभी का थकान दूर करती है। वैसे ही हमें भी अपने देश के किसान मजदूरों को अपने सुखदाता और अन्नदाता समझकर उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए और उन मेहनत करने वालों को अधिक महत्व देना चाहिए। ये सब सीख हम इस पाठ से सीखे हैं। गाने वाली चिड़िया से हमें ये सब बातें सीखनी चाहिए। इस प्रकार इस पाठ से संबंधित हमने कुछ कठिन शब्दों को रेखांकित किया है। पहला शब्द है दरबार। दरबार का अर्थ है राजसभा। राजसभा यानी जहाँ राजा अपने सभासदों के साथ बैठता है, उसे दरबार कहते हैं। अभी आप लोगों को दरबार शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है, जैसे कि हम सब दरबार में उपस्थित थे, है ना। दूसरा है अस्वस्थ। अस्वस्थ का अर्थ है बीमार, बीमार होना। अब हमें अस्वस्थ शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। अस्वस्थ, मैं बहुत अस्वस्थ थी, यानी मैं बहुत बीमार थी, है ना। ऐसा एक वाक्य बनाने हैं। तीसरा शब्द है त्याग। त्याग यानी छोड़ देना। हमें बुरी आदतों का त्याग करना चाहिए, ऐसे वाक्य आपको बनाना है। चौथा शब्द है मेहनत। मेहनत यानी कष्ट। कुछ भी कमाने के लिए हमें मेहनत करनी होती है ना। तो मैंने अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत की, ऐसा आपको कुछ वाक्य बनाने हैं। इसी पाठ से संबंधित अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया से मैं आप लोगों को एक प्रश्न पूछूंगी। सुनिए, ध्यान से सुनिए। कुछ पक्षियों के नाम बताइए। पहले शुरू में ही हमने जिन पक्षियों के चित्र देखे हैं ना, वो सब याद करिए जी। मोर, कोयल, हंस, कबूतर, चिड़िया, है ना। ये सब क्या है, पक्षियों के नाम हैं। अभी मैं अभिव्यक्ति सृजनात्मकता में आपको एक प्रश्न पूछूंगी। 1-2 वाक्य में उसके उत्तर मैं बताती हूँ, बाकी के आपको करने होंगे। प्रश्न है, गाने वाली चिड़िया के बारे में आप क्या जानते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर 1-2 वाक्य में बताती हूँ। गाने वाली चिड़िया जो है मधुर संगीत सुनाती थी। दूसरा है, गाने वाली चिड़िया मजदूरों और किसानों की थकान दूर करते थे। ऐसे और एक 3 वाक्य आप खुद से लिखिए। अब मैं इस पाठ से संबंधित भाषा की बात में कारक क्या होता है और उसके प्रकार बताऊंगी। कारक उसे कहते हैं जो कि किसी वाक्य में कर्ता या कर्म के अंत में जुड़ जाने वाले अधिक शब्द जो होते हैं उनको हम कारक कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण देती हूँ। राजा ने चिड़िया को कभी नहीं देखा। इसमें राजा कर्ता है, चिड़िया कर्म है, कभी नहीं देखा क्रिया है। तो राजा ने ये जो शब्द है कर्ता कारक है। कर्ता के साथ वो जुड़ गया अधिक शब्द, इसलिए उसे कर्ता कारक कहते हैं। चिड़िया एक शब्द है, कर्म है, उसमें को लग गया तो को क्या है, कर्म के साथ लगा, इसलिए वो कर्म कारक है। इस प्रकार जो है हमने इस पाठ में 2 कारक समझे हैं और उनको हम लोग और कुछ वाक्य उदाहरण
बनाएंगे। आप लोग अपने उत्तर पुस्तिकाओं में बनाकर रखिएगा। इस प्रकार हमने आज इस पाठ को पूरा किया। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया। इस प्रकार हमने इस पाठ को बहुत ही अच्छे से पूरा किया है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद।